आज कुछ बदला बदला सा है। ये कोई स्कैम है या ये ज्यादती हो रही है आपके साथ, ये आपको डिसाइड करना है मेरी इस वीडियो को देख लेने के बाद। आप बताइएगा कि मैं गलत कह रहा हूँ या मैं सच कह रहा हूँ। हुआ क्या है ना कि पिछले 6 महीने में कंपनी की सेल बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मतलब दुगनी चौगनी हो गई है कि आज कंट्रोल नहीं हो रही। ऐसी बढ़ गई है कि लोग डिमांड करते हैं इसकी कि यार हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ मिजान ग्रुप की कोला नेक्स्ट की। जैसे कि मेरा थंबनेल है, जैसे कि मैंने टाइटल बनाया हुआ है कि मैं आज इसी बात को हाईलाइट करना चाहता हूँ जो मैं बहुत अरसे से सोच रहा था और मौका नहीं मिल पाया। तो चलो मैंने सोचा कि आज अपनी वीडियो के जरिए अपनी बात आप तक पहुंचा दूं और फिर आप डिसाइड करेंगे जैसे कि मैंने कहा कि मैं सच कह रहा हूं या मैं गलत कह रहा हूं। मिजान ग्रुप के बेवरेज कोला नेक्स्ट की सेल आज बढ़ चुकी है, मतलब हर बंदा डिमांड कर रहा है, हर रिटेल स्टोर पर ये प्रोडक्ट नजर आ रहा है। पेप्सी और कोका कोला जो कि इनके कंपटीटर हैं और सालों से कंपटीटर हैं, उनकी सेलें नीचे होती जा रही है। इसकी वजह ये नहीं है कि मिजान ग्रुप के कोला नेक्स्ट में दम है या इन्होंने मार्केटिंग इतनी जबरदस्त की है कि आज ये लोगों के जहनों पे चढ़ गया है और आज हर दूसरा बंदा पेप्सी और कोका कोला को छोड़कर कोला नेक्स्ट की बात करता है। इनकी सेल बढ़ने की वजह ये है कि जब से हमने स्टाइली प्रोडक्ट का बायकॉट किया है, बल्कि एक मुहिम चलाई है, उसके अगेंस्ट में पेप्सी और कोका कोला की सेल डाउन होती जा रही है और कोला नेक्स्ट की सेल बढ़ती जा रही है क्योंकि लोगों के पास एक सब्स्टिट्यूट है, एक ऑल्टरनेट मिल गया लोगों को कि यार चलो हमने बायकॉट किया है अगर कोका कोला का और पेप्सी का, तो चलो कोला नेक्स्ट एक लोकल प्रोडक्ट है, इसको परवान चढ़ाते हैं। हैरत की बात यह है कि दोनों की कीमतें भी एक जैसी हैं, मतलब 160 रुपए की 1.5 लीटर की बोतल पेप्सी और कोका कोला की मिलती है, तो कोला नेक्स्ट की बोतल भी 160 रुपए की ही मिलती है और कहीं कहीं पर तो कोला नेक्स्ट की बोतल 190 रुपए की ब्लैक में बिक रही है क्योंकि उनको पता है बेचने वाले को भी कि यार कंज्यूमर आएगा ना तो वो कोला नेक्स्ट की बोतल लेकर जाएगा, क्योंकि हम लोग एक बायकॉट की मुहिम में चल पड़े हैं। तो पेप्सी और कोका कोला तो कोई डिमांड नहीं कर रहा, लेकिन कोला नेक्स्ट जिसकी सेल आज पिछले 6 महीने से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, उसकी डिमांड है और लोग उसको लेकर जाएंगे, यानी कि खरीद कर लेके जाएंगे। कोला नेक्स्ट हैज नथिंग टू लूज, मतलब आप यकीन जानिए ना इनकी कोई प्रमोशन है, ना इनकी कोई मार्केटिंग है, ना कहीं ये स्पॉन्सर करते हैं, ना इनके कहीं बिलबोर्ड नजर आते हैं। और मैं यकीन जाने मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो सैलरी मिजान ग्रुप अपने एम्प्लॉयज को देता है उससे कहीं ज्यादा पेप्सी और कोका कोला अपने एम्प्लॉयज को देता है। चलो ये मेरा मसला है, इसमें मेरा मसला एक और भी है कि अगर आज हम सिर्फ पेप्सी की बात करें तो सिर्फ कराची जैसे शहर में पेप्सी के 6 लाख फ्रिज रिटेलर्स के पास मौजूद है। मैं सिर्फ फ्रिज की बात कर रहा हूँ, अभी डिफ्यूजर्स को तो आप छोड़ ही दीजिए। ये 6 लाख फ्रिज रिटेलर्स के पास मौजूद हैं जिसके अंदर कोला नेक्स्ट की प्रोडक्ट रखी जाती है और जबरन रखी जाती है क्योंकि लोग डिमांड कर रहे हैं कि जी हमें कोला नेक्स्ट चाहिए। वो सिर्फ इस वजह से अगेन कि बायकॉट है, हमने स्टाइलिश प्रोडक्ट का बायकॉट किया हुआ है तो कोला नेक्स्ट की हमें खरीदनी है, हमें पेप्सी और कोका कोला का नाम भी सुनना पसंद है। अब जैसे कि मैंने कहा कि ना कोई प्रमोशन है, ना कोई ब्रांडिंग है इसकी, ना कोई स्पॉन्सरशिप हो रही है, पैसे तो खर्च हो नहीं रहे। ऐसे में सेम प्रोडक्ट को सेम कीमत पे ले लेना कोई पसंदीदा अमल नहीं है। मतलब देखा जाए तो अगर आप चाहें तो मैं पेप्सी और कोका कोला भी खरीद सकता हूँ जो मैं सदियों से सालों से खरीदता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन आज से मजबूरी के तहत और अपने फेथ के तहत मैं कोला नेक्स्ट पे शिफ्ट हो गया हूँ। और जैसे कि प्रोडक्ट में दम नहीं है, ना कोई मार्केटिंग है, तो मेरे लिए ये टेम्पररी है। मतलब मैं आज कोला नेक्स्ट पी रहा हूँ तो मैं जानता हूँ कि अगर कल को हालात बेहतर होते हैं तो मैं आराम से पेप्सी और कोका कोला की तरफ वापस माइल हो जाऊँ। मेरे लिए कोई मसला नहीं है, मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि अभी तक कोला नेक्स्ट की प्रोडक्ट ने मुझे माइल नहीं किया, मुझे अपील नहीं किया कि मैं पेप्सी और कोका कोला को फॉर गुड छोड़कर परमानेंट बेस के ऊपर मैं कोला नेक्स्ट पीना स्टार्ट कर। 6 साल 4 साल पहले हमने कोला नेक्स्ट के एडवर्टीजमेंट देखे हैं, लेकिन आज कोला नेक्स्ट कहीं नजर नहीं आता इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, इन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग प्रमोशन, ये कहीं नजर नहीं आता। तो कॉस्ट तो इवेंचुअली जीरो, ना इनके एसेट्स हैं। मतलब जैसे कि मैंने कहा कि 6 लाख फ्रिज पेप्सी ने अपने रिटेलर्स को दी हुए हैं पूरे मार्केट के अंदर, तो इनके तो कोई भी इक्विपमेंट मौजूद नहीं है मार्केट। तो ऐसे में इनकी एसेट्स तो जीरो और दुकानदार पेप्सी के फ्रिज में इनकी प्रोडक्ट रखता है। ये जाती नहीं आपके साथ कि हम एक जैसा बेवरेज सेम कीमत पर खरीद रहे हैं, हालांकि प्रोडक्ट में इतना कोई खास दम नहीं है, इतना खास अपील नहीं कर पाया ये अभी तक किसी को भी कि आज लोग ये कहें कि अगर हालात बेहतर हो गए तो मैं परमानेंटली कोला नेक्स्ट पर मूव कर जाऊं। ऐसा नहीं हो पाया है। तकलीफ है मुझे सिर्फ सिर्फ सेम कीमत के ऊपर। अगर आपका एक्सपेंस नहीं है, अगर आपका मार्केटिंग बजट जीरो है, आपके कोई भी इक्विपमेंट रिटेलर्स के पास मौजूद नहीं है, तो ऐसे हालात में आपको अपनी प्रोडक्ट की कीमत कोका कोला और पेप्सी के मुकाबले में कम रखनी चाहिए। यहाँ पर आवाम ये सपोर्ट कर रही है कि जी चलो लोकल प्रोडक्ट है, हमारे मुल्क को फायदा होगा, चलो लोकल प्रोडक्ट को हम प्रमोट करते हैं, लेकिन लोगों का क्या, लोगों के लिए कौन सोच रहा है?
आप तो लोगों के लिए नहीं सोच पा रहे। आपने जीरो प्रोडक्ट ब्रांडिंग और प्रमोशन के अगेंस्ट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है, जो कि आप सेम कीमत में बेच रहे हैं जिस कीमत पर पेप्सी और कोका कोला अपनी प्रोडक्ट बेचते हैं। ठीक है, ऑल्दो दे आर जायंट्स, लेकिन स्टिल अगर आपको अपनी मार्केट डेवलप करनी है तो अपनी कीमतों को कम करना पड़ेगा। किसी को फर्क नहीं पड़ता मार्केटिंग क्या करें, किसी को फर्क नहीं पड़ता प्रमोशन करें या ना करें, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आपका कंज्यूमर अपील हो, आपका कंज्यूमर कल को हालात बेहतर हो जाने के बाद भी आपकी प्रोडक्ट परचेज कर रहा हो। वरना यकीन जानेंगे, ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि जिस दिन इसराइल फलस्तीन का मामला सेटल हो गया उस दिन आपका प्रोडक्ट फुटपाथ पर हो। तो मुझे मत फुटपाथ पे रखिएगा, मुझे देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।